तुम कहते मैं खवाओ कछु कराओ चाहे पड़ोसी कहूँ चले जाए चाहे खतरा में जाए जयकार कराई लगे आई थे और कर ली। हे भगवान का है तुम्हारो अबे बड़ी बूढ़ी बेटी चितमा वारी है माँ बे बैठी माँ बे मालूम का कहती लला जय का राम कांध लगा मैं मुँह में दांत नहीं पेट मात नहीं और जयकारा लगाओ तब मेरी आवाज कोई बात नहीं बोल सच्चे दरबार की। हाँ भैया देखिए अब देखते हैं कि बरू महाराज शत्रुपा की 3 बिटियां भाई। अच्छा एक तुमने जब कबौना सुनी माता बहनों कथाएं निरी सुनी हुई हैं, लेकिन ऐसी कथा तुमने ना सुनी है साउंड भाई भैया कि काऊ महात्मा ने अपनी जिंदगी में ब्याह के लिए तपस्या करी, विवाह के लिए। उस महात्मा का नाम बताओ। करदम ऋषि थे, करदम ऋषि। इन्होंने एक बार संसार को देखा। क्या देखो कि सबके लली लला कह रहे बब्बा कोई मम्मी कोई पापा, तो इन्हें कोई बताओ हमने मतलब हमारी तो 85,000 वर्ष की उम्र हो चुकी है और निरी जटाएं लटक रही। अब कल ना परसों हमारा ध्यान तो जो हमारे तो कुछ आगे नहीं ना पीछे ना लली लला। इनने मन में विचार करो खाली। सो भगवान तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। अब बाप प्रभु से कहा छिपी जाके हाथ में सबकी डोरी। भगवान आएगे बोले काम लियो के कहा मांगनो चाह रहे तुम, तो बोले प्रभु हम कछु ना चाहते हैं। बोले तुमने जा सोची विवाह करने की, तो पहले की माताओं बहनों लली लला कबू बहू देखने ना जाते। हाँ और आज कल के जरे छोरा बहू ना देख ले पसंद ना हो जाए मोड़ी मोड़ा दो तब तक ब्याह बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हाँ पहले नहीं ऐसा था। तो उनने कही महाराज हम ब्याह ना करना चाह रहे, उनने कही तुमने सोचा तुम्हें करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है हम कर लें, लेकिन शर्त है हमारी। तो बोले का? बोले हम ब्याह तो कर लें लेकिन अगर एक लड़का बहुत लंगोटी लगाए के और बाबा बन जाए। हमने ठीक है। फिर बोले हम ना ब्याह करें। तो बोले अब काय को पेट में दर्द हो रहा? तो बोले दर्द इसलिए हो रहा कि तुम ही हमारे लड़का बनो भगवान से कही। तो उन्होंने भी ठीक है। बोले सुनो लड़का तुम बनोगे और एक ही भाव और सोई हम चंदे लंगोटी कमंडल लेके भजन करने को। ठीक है। तो बनु महाराज शत्रुपा की लड़की के साथ में कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। हाय बल लड़की आई माता बहनों ब्याह वो शादी डोला में से आई का महात्मा घर सो एक टूटी सी झोपड़ी और निरे पिंजरावा में लटके निरी बिलें सरप बैठे चूहन की बिलें सर्पों की बिलें और एक पीछे देखा एक नदी बह रही झरना शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। तपस्या का तपोबल था वहां जो बकरी पर शेर हमला नहीं करता था। और जाने एक बिस्तर देखो खाली इनको लगो भो प्यार से बिछौना से लगो भो महाराज। तो जो बोली हाय भगवान इतनी हमारी कृपा अच्छी है भगवान की मोह तो देखो देवता जैसा महान पुरुष मिला। और आज कल की मोड़ी होती तो जगाती हाय मेरो बाप जब नंगटा ने जब नंगटा पे कहाँ देखे लोग दारियन ने कछु देखो जब टूटी झोपड़ी में डाले आज कल की मोड़ी जकाती देखो जाको मत जा जाको जब सदुआ के संग ब्याह करो हमारे जाको मर जा जाको कल न परसों सांस की बीमारी पता ना कब मर जा। लेकिन बड़ी प्रसन्न हुई देवहूति। हाँ मेरी भैया इतनी प्रसन्न हुई और उस महात्मा के साथ में 9 लड़कियां वही 9 ओ माता बहनों पहले तो जाने विषय भोग नहीं किया। कब तक जाने कई 80 वर्षों तक मैं मतलब तपस्या करूंगा। तो जो तपस्या में बैठ गए हो गई डोकरी तब तक 20 साल गती और मतलब 100 साल में हो गई डोकरी। तो उनने कही अब जे उठे जे का कह रहे ओ अम्मा उन्हें कहा चुप्पा रहो अम्मा कह रहे बाद में ब्याह करके लाए भूल गए। तब उनने पीछे की आंधे आई करी उनने ध्यान धर के देखो उन्हें हाँ बाका ब्याह करो
तब उन्होंने जल छिड़का, अपना शरीर अच्छा किया, स्वच्छ शरीर किया, बुढ़ापा दूर किया। और करने के बाद में उनसे विषय भोग करने पे माता बहनों 9 लड़कियां वही 9 बिटियां, हाँ 9 बिटियां वही बा में एक लड़की को नाम तो अनसुईया, जो तुम सुन चुकी हो कथा अनसुईया, अनसुईया भाई। और उनके बाद में 10वां जो लड़का बहुत हो तो जे मतलब कमंडल लेके बात टाड़े में जंगल के लिए बोले बनाए हुए लली लला। तो भगवान ने आकाशवाणी की कि तुम बाहर मत जाओ। अब 10वां अवतार कपिल भगवान का होगा, जो महाराज हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कपिल महाराज पैदा हुए थे, महात्मा कपिल, कपिल भगवान। बोल कपिल भगवान की। अब देखते हैं 2 बेटा भय थे जिनका नाम था प्रियव्रत राजा उत्तानपाद। अच्छा प्रियव्रत जो था ये युद्ध में मारा गया। और भैया वो लोगों बैठ जाओ ललावे चच्चा, बैठ जाओ शांति से। तो हुआ ये भक्तों